दिल्ली में जब बुलडोज़र की एंट्री हुई तो जहांगीरपुरी में हुई। किसी की दुकान पर चला बुलडोज़र, तो किसी की रेहड़ी पर चला बुलडोज़र, तो कहीं मस्जिद के बाहर बुलडोज़र चला। तब बहुत से लोगों को लग रहा था कि एक वर्ग विशेष के लिए ही बुलडोज़र है। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि नई दिल्ली के सरोजनी नगर के 3 मंदिरों पर बुलडोज़र का खतरा मंडरा रहा है। नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है और कहा गया है कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है, 7 दिनों के भीतर इसको खाली कर दो वरना जबरन खाली करवाएंगे और इसको तोड़ देंगे। मैं सरोजनी नगर के पास पिलंजी गांव में हूँ और ये प्राचीन शिव शक्ति हनुमान मंदिर है, गांव पिलंजी, नई दिल्ली। और यहाँ देखिए ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि Being the land owning agency of Government of India, it is hereby informed to vacate the entire premises of unauthorized construction in the name of religious structure within 7 days from the date of issue of this notice, failing which the same will be got evicted forcefully and demolished with the help of लोकल पुलिस। ये केंद्र सरकार का जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय है उसकी तरफ से ये नोटिस दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो धार्मिक स्थल के नाम पर ये जो कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है ये इसको खाली कर दीजिए। ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसको यहाँ से आप खाली कर दीजिए वरना जबरन खाली करवाकर और इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। राम जी, आपका क्या नाम हुआ जी? दिलीप जी, आप पुजारी हैं यहाँ के जी? हाँ जी, हम यहाँ के पुजारी हैं। जब से मैंने जन्म लिया है अपने पिताजी के साथ में ही रहा हूँ यहीं पे। मेरे पिताजी की भी तस्वीर अंदर है, समाध है। अच्छा। उनका 1889 में जन्म हुआ था और उनका स्वर्गवास हुआ है 9 मार्च 1990 को। अच्छा। मेरा जन्म है 1941 का। अच्छा। तब से हम यहीं पे जो है पूजा कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम आप जीवन के 80 साल आप तब से ये मंदिर 80 साल से मंदिर है? हम आज उस समय जो था जैसे गांव के साथ था, हाँ, जैसे बैठते थे वो तब से ही ये मंदिर है। गांव 1100 साल पुराना है। अच्छा। ये जो और ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर ये बिल्कुल जो है 100 साल हो गए जी। अच्छा। उससे ये अभी देखिए सरोजनी नगर को बसे हुए भी जो निर्माण अभी पुनर्निर्माण हो रहा है, हाँ, उसको भी 70 साल हो चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो मंदिर है ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित है। तो आप लोग बताइए, आप कैसे पिलंजी गांव के हैं जी? हम सरोजनी नगर मार्केट के हैं। 1947 में कत्लेआम हुआ था, देश का पार्टीशन हुआ था। हाँ। हमारे बुजुर्ग, कई बुजुर्ग को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया था और हम वहाँ पे बेघर हो गए थे। अच्छा। और तब से हमारे पूर्वज यहाँ पर आ रहे हैं और हमें दोबारा यहाँ पे रेफ्यूजी बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। दोबारा इस मंदिर को हटा के हमें दोबारा वही स्थिति कत्लेआम वाली पैदा हो चुकी है। मतलब आप ये कह रहे हैं आपकी आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है? बिल्कुल श्रद्धा जुड़ी हुई है। ठीक है। अम्मा जी, आप बताइए, आप कब से देखने आप ये पिलंजी में रह रही हैं? पिलंजी में इतनी सी आगी 80 साल हो गए। हाँ। इस कुआ पे तो पौड़ी भी भरे। और चलो मेरे आपका नाम बता दो अम्मा जी। रामरती। रामरती जी, हाँ बताइए। हाँ हाँ, अब आप कुछ कह रही थी? हाँ। सुने नौमो को। अच्छा, तो आप कब से देखा आपने मंदिर कितना पुराना है? ये सा हो गए 80 तो ऊपर। मेरा ससुर यहीं पुजारी कर मंदिर में रहवाया। अच्छा। यहीं बुजुर्ग आदमी यहीं समाधि बना दी हमने। अच्छा। फिर अब बेटा, फिर वहाँ तो भी पहले हमारा वो रहवाया। 3 पीढ़ी होगी। मैं मार्केट रहता हूँ लेकिन मेरा आस्था यहाँ पूरी तरह जुड़ी हुई है। हाँ। मुझे यहाँ आते हुए 25 से 30 साल हो चुके हैं। अच्छा। जो मेरे सामने देखता आ रहा हूँ। मेरे बच्चे यहाँ आते हैं, मंदिर को तोड़ेंगे, यूथ क्या चुप बैठेगा? यूथ नहीं देख रहा। बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं जो चीज़, वो अपने आंखों के सामने टूटने देंगे? आप पिलंजी रहते हैं या? नहीं, मैं विश्व हिंदू परिषद से लाजपत जिला अध्यक्ष था। अच्छा। और प्रेजेंट में मैं लाजपत जिला संरक्षक हूँ। अच्छा। और मंदिर प्रधान में। अच्छा, इस मंदिर के प्रधान हैं? मैं इस मंदिर का प्रधान हूँ। नरेंद्र कुलियाना मेरा नाम है। अच्छा। मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब लोग मतलब इस पे मतलब लोगों को आश्चर्य लगेगा कि बीजेपी की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद मंदिर चला रही है और मंदिर को नोटिस आ गया तोड़ने का। नहीं, नोटिस तो बेशक वो लगा दें। हाँ। नोटिस का हमें इतना डर नहीं है। हम मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। हमारे पास पूरी अपनी जैसे उनके पास फोर्स है तो हमारे पास भी फोर्स बहुत है। बजरंग दल है हमारे पास में, मातृशक्ति है हमारे पास में उनसे लड़ने के लिए। हिंदू वाहिनी है हमारे पास में। और अगर उनके पास फोर्स है तो क्या हमारे पास फोर्स नहीं है? अगर उनके पास फोर्स है तो हमारे पास फोर्स नहीं है। हमारे पास उससे ज़्यादा फोर्स है। और मंदिर के लिए तो हम लड़ मरेंगे जी, कट मरेंगे। अगर मंदिर को हाथ तो लगा के दिखा दें ये लोग। हमने तो मंदिर पाकिस्तान में नहीं टूटने दिया, हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दें ये लोग।
नहीं, पर वो पर इस तरह से आप कहेंगे, मतलब आपकी पूरी आस्था का सम्मान है, लेकिन इस तरह से आप कहेंगे तो जो मस्जिद पे भी वहाँ बुलडोजर चला जहांगीरपुरी में, वो भी ऐसे कह देंगे हमारे पास भी पूरी फोर्स है, हमें नहीं टूटने देने। नहीं, फोर्स का मतलब वो तो पुल के ऊपर बैठे हुए हैं। पुल की तो एक लिमिट है ना जी, कि पुल कितने साल पहले बना, 4 साल 5 साल 6 साल पहले बना। वो 4 5 6 साल से पहले पुल के ऊपर जो मस्जिद है, और उससे पहले पुरानी तो पुश्तैनी तो नहीं हो सकती। ये हमारा पीपल का पेड़ आप दिखा दीजिए ना जी। हालांकि वो दोनों मामलों में अंतर है। उनका बाहर एनक्रोचमेंट का मामला था, आपका तो पूरा मंदिर ही अवैध बता रहे हैं। हमारा है। और मैं एक आपको आपकी नोटिस में एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया था, तब ये हमारे गाँव थे। यहाँ पे हमारी गांव की ज़मीन पे ही सारा जो है दिल्ली का डेवलप हुआ हुआ है। राजधानी जो जी गांव के ज़मीन पर ही होगा, आसपास के गांव होंगे, उस गांव के पूरे गांव की। जो जौरबाग है हमारा गांव था, जो औरंगजेब रोड है, पिछवा रोड है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी। ऐसे ही ये एक और मंदिर है शिव जी का, हनुमान जी का। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही नोटिस चस्पा किया गया है कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसको खाली करें वरना खाली करवाकर और इसको तोड़ दिया जाएगा। अशोक रंधावा है हमारे साथ में, सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये बताइए, आपके मार्केट से जुड़ा हुआ है सारा, आप इसको बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, जितने मंदिरों को नोटिस आया है, क्या दलील आप दे रहे हैं इनको बचाते वक्त? देखिए सर, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि अनऑथराइज जमीन पे बना हुआ है और अनऑथराइज है। आज 40 साल कम से कम हो गए हैं जो साईं मंदिर था। 50-90 साल से ज़्यादा जो पिलंजी के गांव में शिव मंदिर है उनको हो गए। इसी तरीके से और भी जितने 40, 50, 60 साल पुराने यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे पहले सरकारी फ्लैट्स थे गवर्नमेंट के, वो कॉलोनियाँ बनी हुई थी, तो लोगों ने उसमें मंदिर बना रखे थे। अब जब यहाँ पे ये एनबीसीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया है और वो मकान तोड़े गए हैं, तो ये मंदिर फिर एकदम बाहर निकल के आए हैं। अब जो 40 साल या 90 साल पुराना मंदिर है उसको आप कैसे अनऑथराइज कह सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों की, मार्केट के सारे दुकानदारों की, आसपास के जितने भी लोग हैं, उनकी सबकी आस्था इन मंदिरों से जुड़ी हुई हैगी और हम लोग इन मंदिरों को तोड़ने नहीं देंगे। हमने सरकार से भी रिक्वेस्ट करी, एनबीसीसी वालों से बोली, पीएमओ को हमने ट्वीट किया हैगा, अमित शाह साहब को हमने लिखा हैगा। एक तरफ तो ये चल रहा हैगा कि जी हिंदू राष्ट्र पूरे देश के अंदर मंदिर ही सब कुछ रहेंगे। अब आज की डेट में ये जो इस तरीके से मंदिरों को, आप पुराने मंदिरों को तोड़ के कैसे ये कहा जाएगा कि हिंदू राष्ट्र है? इसलिए प्लीज़ भगवान के लिए हम लोगों की सरकार से निवेदन है कि इसको ना तोड़ें। हमने साईं बाबा मंदिर का तो स्टे ले लिया हैगा, अगर इस पे कल परसों और कोई एक्शन होता है तो उन मंदिरों के लिए भी हम लोग कोर्ट जाएंगे। श्री साईनाथ मंदिर को भी नोटिस हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मंदिर पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों केंद्र सरकार मंदिरों पर बुलडोज़र चलाना चाह रही है और नोटिस भेज रही है? तो जवाब ये है कि सरोजनी नगर हो या इसके आसपास के इलाके हों, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलोनी, सरकारी कॉलोनी हुआ करती थी, जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी रहा करते थे। सालों पहले ये कॉलोनी जो है यहाँ पर बनाई गई थी। तो जब कॉलोनी बनाई गई, यहाँ पर बसावट हुई, तो साथ साथ यहाँ पर मंदिर भी बन गए। लेकिन समय के साथ साथ जब सरकार को महसूस हुआ कि और घरों की ज़रूरत सरकार को है अपने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, तो उसने एक नई योजना बनाई जिसके तहत इन इलाकों का पुनर्विकास करने की बात आई। यानी कि जो पहले यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं, इनको तोड़कर यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया गया। तो अब यहाँ पर जो पुराने फ्लैट हैं वो तो सारे तोड़ दिए गए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। तो इसीलिए फ्लैट तो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब जो बसावट के साथ साथ, रिहाइश के साथ साथ यहाँ पर जो मंदिर बने थे वो अभी तक यहाँ पर बचे हुए हैं और उन्हीं को हटाने के लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है। अवैध निर्माण हो या फिर अतिक्रमण, ये किसी एक वर्ग विशेष की समस्या नहीं है, चाहे धार्मिक दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से। इसलिए अगली बार जब भी आप बुलडोज़र से जुड़ी हुई खबर देखें तो कृपया ये सब चश्मे हटा कर देखें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।